जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों। इस दिव्य वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीवट के वासी नंदलाल, जो भी भक्त इस पावन वाणी को सुन रहा है उस पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। उसके जीवन से सारे दुख, चिंता और क्लेश दूर हो जाएं। भाइयों और बहनों, इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते समय कृपया अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धा इस भक्ति यज्ञ में हमारी साझी आस्था को और अधिक सशक्त बनाएगी। और यदि आपका हृदय सच्चे कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक मानते हैं। क्या पता आपका यह एक कदम किसी के जीवन में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश ले आए। यदि आप हमारे चैनल वेद पुराण पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा आपके हृदय तक सीधे पहुंच सके। तो आइए अब बिना विलंब इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, राधे कृष्ण की मधुर लीलाओं और दिव्य वचनों की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया की निगाहें चुभने लगें तो समझ लो अब तुम्हारी चमक बढ़ने लगी है। लोग तुम्हारे भीतर कमियां निकालेंगे, तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही दुनिया का स्वभाव है। जो आगे बढ़ता है उसे पीछे खींचा ही जाता है। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें उन सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। इंसान अजीब है, अपनी गलती पर सबसे बड़ा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर तुरंत जज। उसे यह समझ नहीं आता कि दुनिया का एक कटु सत्य यह भी है, चाहे तुमने जीवन में कितना भी धन कमा लिया हो, अंत में तुम्हारे नाम के आगे सिर्फ निधन लिखा जाएगा। इंसान की प्रवृत्ति भी बड़ी विचित्र है। वो भगवान से करोड़ों की इच्छाएं रखता है, पर जब मंदिर जाता है तो जेब में बस एक सिक्का ढूंढता है। वो घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन दुख तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो खुद को नहीं बदलता। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे। हर किसी के पास जुबान होती है, लेकिन वही लोग अद्भुत होते हैं जो अपनी जुबान पर संयम रखते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गलती पर प्यार से समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। यही वजह है कि सच का साथ देने वाले अक्सर इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, लेकिन वे अकेले होकर भी सबसे ऊंचे होते हैं। हम अक्सर खुद को किसी के लिए जितना जरूरी समझते हैं उतने होते नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद होती है, खासकर जब वो किसी और से हो। आज के दौर में वही व्यक्ति सुखी है जो दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ा रहता है। जो कठिन रास्तों को चुनता है वही भीतर से मजबूत बनता है। बुरा वक्त जब आता है तो वे लोग भी तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं जिन्हें कभी तुम्हारे सामने बोलने की भी औकात नहीं थी। बात उसी से करो जो सच में तुमसे बात करना चाहे। किसी के पीछे खुद को गिराना, अपमानित करना, यह खुद के साथ अन्याय है। जिंदगी ने एक कड़वा लेकिन सच्चा सबक सिखाया है। प्यार करो, दोस्ती निभाओ, लेकिन उम्मीदें सिर्फ खुद से रखो। किसी की जिंदगी पूरी नहीं होती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। हम सब बहुत कुछ जानते हैं, बस खामोश हैं, अंधे नहीं। जिसका दिल दूसरों की फिक्र करता है अक्सर उसी का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। ये भी सच है, जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। और जिनका दिल बड़ा होता है किस्मत उन्हें अक्सर बड़े दुख भी देती है। समय अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। कुछ नेक काम ऐसे भी करो
जिनका एकमात्र गवाह ऊपर वाला हो। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु समय की बात, पर मौत के बाद भी दिलों में जिंदा रहना, यह सिर्फ कर्मों की सौगात है। सब्र कमजोरी नहीं, वह अनोखी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआ कभी खाली नहीं जाती, वह बस सही पल का इंतजार करती है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा सोचता है वैसा ही आकार लेता है। सब कुछ नकल हो सकता है, पर चरित्र और व्यवहार की कोई प्रति नहीं बनती। सोच को वश में रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान गढ़ती है। जब नियत साफ हो तो नसीब कभी खराब नहीं होता। वक्त गढ़ने वाले को थोड़ा सा वक्त दो, वह तुम्हारा पूरा वक्त बदल देगा। जीवन में कर्म का तयशुदा मेन्यू नहीं होता, जो बोओगे वही काटोगे। मन में विचारों का जाम जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही सहज बनेगा। मन का झुकना जरूरी है, क्योंकि सिर झुकाने से ही ईश्वर नहीं मिलते, दिल झुकाने से मिलते हैं। मंजर कितना भी खराब हो, मंजिल खराब नहीं होती। दरवाजा टूटा हो सकता है, पर जीवन नहीं। जीत का असली रस तब आता है जब हर कोई आपकी हार देखने को बैठा हो। जो चीजें आपके वश में नहीं, उन्हें लेकर चिंता करना केवल समय गंवाना और भविष्य में पछतावा बढ़ाना है। दुख पर नजर टिकाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर नजर टिकाओगे तो सुखी रहोगे। क्योंकि जिस पर ध्यान दोगे वही जीवन में पनपेगा। बुरा वक्त गुजर जाता है, ईश्वर तो बस आपकी धैर्य परख करता है। चेहरे की मुस्कान का यह मतलब नहीं कि संघर्ष नहीं है। मुस्कान ईश्वर पर अटूट भरोसे का प्रमाण है। कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखो, एक, जो खो गया उसका शोक न करो। दो, जो पाया है वह किसी से कम नहीं है। कमजोर सेहत उतना नहीं थकाती जितना नकारात्मक सोच आपको चूर कर देती है। इसलिए दिल झुकाओ, सिर नहीं। धैर्य रखो, घबराओ नहीं, और अपनी सोच को उजला रखो। यही सच्ची जीत की राह है। सही गलत का सच केवल दो जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को मन के द्वार पर ही रोक दो, क्योंकि यही वे चोर हैं जो आत्मविश्वास को धीरे धीरे चुराते हैं। सफलता दरअसल एक असफल व्यक्ति के अथक संघर्ष की दास्तान है। लोग आपके विरुद्ध जो कुछ भी कहते हैं, चुपचाप सुन लो, विश्वास रखो, समय स्वयं उनका सर्वश्रेष्ठ उत्तर देगा। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। यदि लोग आपकी नेक दिल फितरत को कमजोरी मानते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप बस दर्पण बने रहिए। दर्पण को अपने प्रतिबिंब की फिक्र नहीं होती, फिक्र उन्हें होती है जिनका चेहरा साफ नहीं। श्री कृष्ण का अमृत संदेश, एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा उंडेल दो, बाकी सबको भूल जाओ। अपनी छोटी छोटी कमियों पर काम करो, क्योंकि जहाज को डुबोने के लिए एक मामूली सा छेद ही काफी होता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस उनसे दूर हो जाता है जो उसकी कद्र नहीं करते, जो गुस्से में या आंसुओं के साथ सब कुछ कह देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू हमेशा सच उगलवा ही लेते हैं। लगाव जितना गहरा, घाव उतना ही तीखा, इसलिए उम्मीदें सीमित रखें। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक हैं। शीशा गलती से टूटता है, रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती न हो वहां मत झुकिए, जहां सम्मान न हो वहां मत ठहरिए। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि चाहे सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी हद जरूर दिखा देता है। जीवन के आधे दुख उसी पल जन्म लेते हैं जब हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखिए। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये क्या साथ देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है।
जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जब आप खुद को खोज लेते हैं, दुनिया आपको ढूंढने लगती है। जीना आसान बनाना है तो एक नियम अपनाएं। जो आपको न समझे उसे बस नजरअंदाज करें। जो इंसान सदा उपलब्ध रहता है, उसका मूल्य अक्सर कोई नहीं समझता। दर्द भरी राहों से लड़ना आखिरकार खुद ही को पड़ता है। ताने सब देते हैं, पर सच्चा सहारा बिल्ले ही बनते हैं। और याद रखें, जो आपका गुस्सा सहकर भी साथ बना रहे, वह प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। ऐसा जीवन जिए कि आपके माता पिता प्रार्थना में कह उठें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। कभी किसी का दिल न दुखाए। याद रखिए, आपके सीने में भी वही दिल धड़कता है। जिस दिन आपने परवाह करना छोड़ दिया कि लोग क्या सोचते हैं, उसी दिन से जीने का असली आनंद शुरू हो जाता है। उम्मीद को जिंदा रखें। जो आज हंस रहे हैं, कल आपकी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। कौन कब कितना अपना है, इसे वक्त ही बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। यदि कोई आपसे उम्मीद रखता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका अपार विश्वास और स्नेह है। परिवार रहने की जगह नहीं, एक दूसरे को समझने और परवाह करने का नाम है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं, छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह मत कीजिए कि वह लापरवाह हो जाए। सबसे अनमोल तोहफा यही है, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका मान रखना। और जब आपके खास लोग दूर होने लगें, समझ लीजिए उनकी जरूरतें अब पूरी हो चुकी हैं। दिल शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर यह निर्मल न रहे तो चमकता चेहरा भी व्यर्थ है। जिंदगी ने यही सिखाया। अपनों पर भी भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि जरूरत पूरी होते ही लोगों के बोल और अंदाज बदल जाते हैं। भगवान से कुछ मांगना हो तो बस भगवान को ही मांगो। जब ईश्वर तुम्हारे हो तो सारा संसार तुम्हारा हो जाता है। हम तभी तक झगड़ते हैं जब तक मन में प्यार की उम्मीद होती है। उम्मीद खत्म होते ही झगड़ा भी खत्म हो जाता है। बात छोटी सी पर सच्ची है। रिश्तों को सर्वोपरि रखो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। अक्सर झूठ बोलने वाले मीठा बोलते हैं, जबकि सच्चा इंसान कड़वा सच कह देता है। यह संस्कार और स्वभाव का मामला है, वरना जो सुन सकता है वह बोलने की काबिलियत भी रखता है। रिश्ते खुद ब खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और अहंकार ही उन्हें बिखेर देते हैं। और हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हम मिलते ही पहले मुस्कुरा देना सीख चुके हैं। ना इतने कड़वे बनो कि लोग दूर भाग जाएं, और ना इतने मीठे कि कोई तुम्हें ही निगल ले। दुनिया क्या सोचती है, इससे फर्क कम पड़ता है। असल मायने यह रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। हार कोई दाग नहीं, बल्कि ऐसा सबक है जो तुम्हें और बेहतर बनने का मौका देता है। जीवन में जो चाहो वह यूं ही नहीं मिलता, और जो कुछ सचमुच चाहत हो वह कभी आसान नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दो वे जो चाहे जितनी मुश्किलें हों, मुस्कुराकर खुद को संभालते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ नहीं होता, फिर भी उनकी खुशी कम नहीं होती। संकट में धैर्य रखना आधी जंग जीत लेने जैसा है। तनाव से सिर्फ समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आज तुम तरस रहे हो, कल वही तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। और याद रखो, लोग अक्सर रिश्ते तो छोड़ देते हैं, पर अपनी जिद छोड़ने का हुनर नहीं सीखते।
सबसे बड़ा निर्धन वही है जिसकी खुशी दूसरों की मर्जी पर टिकी रहे। जीवन में जितने शांत रहोगे उतने ही मजबूत बनोगे। ठीक वैसे जैसे लोहा ठंडा होने पर अपनी सख्ती पाता है। दुख में ईश्वर को पुकारने का हक उसे ही है जो सुख में सबसे ज्यादा कृतज्ञ रहता है। जो दिल से बोलता है उसे दिमाग से उत्तर मत दो। लड़ाई या मनमुटाव हो जाए ठीक, पर परिवार से अलग होने का ख्याल कभी मत लाओ। गिरे हुए पत्तों की किसी बगीचे में कदर नहीं होती। इंसान तकलीफ में ही सीखता है, सुख मिलते ही पुराने सबक अक्सर भूल जाता है। बच्चे का खाना, कपड़ा, पालन माँ देखती है, लेकिन हमें क्या मिलेगा यह ऊपर वाला तय करता है। सच्चे दिल वाले भले अकेले रह जाएं, पर ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। मृत्यु का घाव उतना गहरा नहीं जितना अपमान का होता है। लड़ लो पर किसी की इज्जत मत उतारो। और याद रखो, जो अकेले में रोकर अपना दर्द चुपचाप समेट लेता है वही आज का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी इतना मत टूटने देना कि लोग तुम्हें गिरे हुए मकान की ईंट समझकर उठा ले जाएं। प्रेम एक अनमोल तोहफा है, इसे सस्ते लोगों से उम्मीद मत रखो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो वो रास्ता खोज ही लेती हैं। बड़पन पद या प्रतिष्ठा से नहीं, संस्कारों से मिलता है। हम अक्सर खुद को खो देते हैं और फिर भगवान को ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही होते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा सकता है। ताकत की जरूरत तब होती है जब आप कुछ गलत करना चाहें, वरना प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। भगवत गीता कहती है, जितनी जल्दी जिम्मेदारी लोगे उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हें गले लगाएगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो, बात कम भी हो तो प्रेम से बोलो। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना यही असली ज्ञान है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी देते हैं, ताकि इंसान और भी बुद्धिमान और शक्तिशाली बन सके। और याद रखो, अच्छा वक्त आते ही इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा हमेशा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान कभी नहीं। समस्याओं से घबराओ मत, क्या पता किसी एक कठिनाई में तुम्हारी बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो समझो, उसके बाद मिलने वाली कामयाबी भी बड़ी होगी। समय की कदर नहीं की तो एक दिन लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देंगे। 6 बातें कभी किसी से साझा मत करो। 1 अपनी निजी जिंदगी की बातें, 2 दूसरों के राज, 3 अपने परिवार की परेशानियां, 4 अपने निजी रिश्तों की गहराइयां, 5 अपने डर और कमजोरियां, 6 अपने सपने और लक्ष्य जिनकी सोच ऊंची होती है, अक्सर उन्हीं की राहों में मुश्किलें भी ज्यादा होती हैं। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका सकारात्मक सोच और उत्तम विचार हैं। धन और ताकत अक्सर भटका सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा सही राह दिखाते हैं। भाग्य कभी धोखा नहीं देता, धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पर हम हद से ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, और वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन प्रेम से जुड़े रिश्ते लाख कोशिशों के बावजूद भी टूटते नहीं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो क्रोध की अवस्था में भी अपनी वाणी पर संयम रखता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वही आपके शब्द बनते हैं। शब्दों पर काबू रखें, क्योंकि वे कर्मों में बदलते हैं। कर्मों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वे आदत बन जाते हैं।
आदतें आपका चरित्र गढ़ती हैं और चरित्र ही अंततः आपके भाग्य का निर्माण करता है। दिल और दिमाग के बीच जब टकराव हो तो हमेशा दिल की सुनिए, क्योंकि दिमाग तर्क देता है पर दिल सच्चाई। गलतियां वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। बेकार लोग तो सिर्फ दूसरों की बुराई में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसकी उपयोगिता का होता है। जब जरूरत खत्म होती है तो अक्सर सम्मान भी साथ चला जाता है। बोलना सीखिए, नहीं तो पूरी उम्र दूसरों की सुनते ही बीत जाएगी। उड़ान भरिए, लेकिन इतनी ऊंचाई तक नहीं कि आपको जमीन ही न दिखे। वास्तविक मूल्य वही लोग समझते हैं जो आपकी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं। चिंता उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, इतनी नहीं कि वह आपकी जिंदगी ही निगल जाए। कितनी भी बुद्धिमानी से बोल लो, श्रोता अर्थ वही निकालता है जो उसकी समझ और मानसिकता को अनुकूल हो। यकीन मानिए, जो आज आपको भूल गया है, स्वार्थ का वक्त आते ही फिर याद करेगा। यही तो जिंदगी की कहानी है। यहाँ मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने पैरों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो बस अर्थियां उठती हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है, इसलिए इसे आंसुओं से धुलने न दें, क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति जन्म से न मित्र होता है न शत्रु। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। जो सदा दुख का राग अलापता है, उसके द्वार पर बड़ा सुख भी आकर लौट जाता है। लेकिन जिसके पास आशा और विश्वास है, वही हर इम्तिहान में सफल होता है। हकीकत यह है कि सब अपने नहीं होते। दुनिया के लोग अजीब हैं, खिलौने छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान मन विचारों पर चर्चा करता है, औसत मन घटनाओं पर और छोटा मन लोगों की चुगली पर। इसलिए अपने मन को महान बनाओ, मुस्कान को संजो कर रखो और व्यवहार को ऐसा रखो कि लोग तुम्हें याद करें, स्वार्थवश नहीं, स्नेहवश। अहंकार मत पालिए, क्योंकि समय के अथाह सागर में न जाने कितने सिकंदर डूब चुके हैं। जीवन में 5 स्थान ऐसे हैं जहां मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कद्र न हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। तीसरा, जहां आपकी बात किसी के दिल को चोट पहुंचा दे। चौथा, जब आप गुस्से में हो, क्योंकि उस वक्त इंसान बिना सोचे विचारे कुछ भी कह देता है। और पांचवा, जहां सामने समझदार सुनने वाला ही न हो। यदि किसी का दुख देखकर आपके दिल में भी पीड़ा उठती है, तो समझिए आपकी आत्मा में ईश्वर निवास करता है। सिर्फ सुकून की तलाश कीजिए, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। इस जीवन में सारा संघर्ष केवल ख्वाहिशों का है। न किसी को दुख चाहिए, न ही कोई कम में जीना चाहता है। जिनके इरादे साफ होते हैं, अफसोस की बात है कि अक्सर लोग उन्हीं के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो इंसान आपसे तंग आ जाए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि बोझ बनकर रहने से कहीं बेहतर है कि किसी की याद बन जाएं। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, सच ही अंत तक साथ निभाता है। कभी किसी के आज को देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जब समय निर्णय लेता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। और इंसान को बर्बाद करने वाला सबसे खतरनाक शब्द है कल, क्योंकि जो आज कर सकते थे, उसे टालते ही सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी में न जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा होता है, न ही बेवजह चुप रहना। जिस तरह जरूरत से ज्यादा बारिश फसल को बर्बाद कर देती है और अत्यधिक धूप जीवन को झुलसा देती है, वैसे ही संतुलन हर जगह जरूरी है। जब हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था और मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होगी, तो फिर इनके बीच की यात्रा यानी जीवन पूरी तरह हमारी मर्जी से कैसे चल सकती है। हर अवसर का स्वागत करें, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं, क्योंकि जिंदगी जितना मौका देती है, उतना ही धोखा भी दे सकती है। जिम्मेदारी ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है।
इसे एक बार अपनाइए, फिर जीवन में थकान नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। हमेशा प्रयास करते रहिए, क्योंकि चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। मुश्किलें तो हवा के झोंकों की तरह आती जाती हैं, पर जब आती हैं, तब हर चेहरे से नकाब हटाकर चली जाती हैं। जरूरी नहीं जो आपने सोचा है वही आपको मिले, पर जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है वो निश्चित रूप से मिलेगा। इंसान अपने कर्म अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन उसका फल वही मिलेगा जो नियति ने तय किया है। सच में अपना वही होता है जिसके सामने आप दिल खोलकर बात कर सकें, बिना कुछ छिपाए, बिना शब्दों को तौलते हुए। मनुष्य अक्सर अपने अहंकार और गलतफहमियों के कारण उन चीजों से दूर हो जाता है जो उसके जीवन की सबसे जरूरी धरोहर होती हैं। गलतफहमियां कभी सत्य की तस्वीर नहीं दिखाती, और अहंकार आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि सच्चाई दिख ही नहीं पाती। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो मान लीजिए आप एक शानदार खिलाड़ी हैं, क्योंकि उसका काम है चुनौती देना और आपका फर्ज है टूटने नहीं, निखरने का। आज आपकी राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों न हो, असली बात यह है कि बीच तूफान भी आप अपना आत्मसम्मान कैसे बचाए रखते हैं। जो मिला है उसी में संतोष पाइए, जो नहीं मिला उसके लिए शोक मत कीजिए। याद रखिए, हमने अपने लिए जितना सोचा है, ईश्वर ने उससे कहीं अधिक सोचा हुआ है। इसलिए चिंता छोड़ दें। राम ने परिवार में विरोध सहा, कृष्ण ने समाज की आलोचना झेली, आपके हिस्से में भी यही कथा लिखी हो सकती है। लेकिन जब आप इन मुश्किलों से ऊपर उठेंगे तभी आपका नाम होगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच्ची खुशी को नहीं छू पाते। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि अपनी हर इच्छा आप खुद पूरी कर सकें। मित्रों, यही संदेश लेकर यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।